हैरत की बात यह है, आज मुल्क के कोने कोने में देख लीजिए, हुजूर की इज्जत पे हर्फ आया, लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। बड़े बड़े इलाकों में जिन्हें लोग रहनुमा और लीडर और न जाने क्या क्या कहते थे, वो इतना भी ना कर सके कि एक ज्ञापन लेके मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए थाने में चले जाते और जाके कम से कम अपना जो है जो गुस्सा था वो इजहार कर देते कि हम ऐसे शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। वो कह रहे हैं आला हजरत हमें समझ में नहीं आते। मैंने कहा कैसे समझ में आएंगे, इतनी इल्म वाली ज़ात जिसके एक एक जुमले का अलग मतलब हो, जिसके एक एक जुमले से इश्क रसूल की शमा रोशन हो, वो आला हजरत की ज़ात तुम्हें समझ में कैसे आएगी? हाँ, कभी कभी आला हजरत कम इल्मों को भी समझ में आते हैं। जहां इश्क मौजूद हो, जहां मोहब्बत मौजूद हो, तो हम जैसे छोटे लोगों को समझ में भी आते हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे। तारीफ करने वाला अलग होता है, हासिद अलग होता है। कभी उल्टा मत कीजिए, हासिद से तारीफ मत कराइए और तारीफ करने वाले से बुराई मत कराइए। वक्त के इमाम की शान ये है, मेरे नबी की जब अजमत बयान करने पे आते हैं, एक शख्स ने लाके गुलाब का फूल दिया मेरे इमाम को, कहा मेरे इमाम गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, मगर यार की शान ये है वो हर वक्त में अपने महबूब का हर चीज में यार का जलवा देखता है। मेरे इमाम ने गुलाब के फूल को देखा, देखने के बाद मेरे इमाम ने कहा क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होती है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता है? मेरे इमाम के सामने गुलाब का फूल है, गुलाब देखते जाते हैं, फूल देखते जाते हैं और कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हुजूर की इज्जत और हुजूर की शान दुनिया की हर चीज से ज्यादा जब तक अजीज न हो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। हुजूर ने फरमाया तुम में उस वक्त कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके माँ बाप, अहलो अयाल, बीबी बच्चे सबसे ज्यादा मैं अजीज न हो जाऊं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में आका से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो ये हमारे 18 साल के जवान बच्चे शराब के ठेके पर रात के 3 बजे क्या करते हैं? लब्बैक का नारा आप शौक से लगाते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, दिल खोल के लगाइए, लेकिन हाँ इतना तो आपके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करूंगा, यार खुदा के बंदो ऐसा ना हो धोखे में पूरी ज़िंदगी अपने आप को वफादार रसूल समझो और मरने के बाद हकीकत तुम्हारी निगाहों के सामने आए कि तुम जिसे वफादारी कहते थे वो वफादारी हरगिज़ नहीं थी। याद रखो हुजूर के नाम पर कम से कम ज़िंदगी ऐसी तो गुजारो कि जब तुम्हारी मौत आए और जब तुम्हारा जनाजा कब्र में रखा जाए तो दुनिया पुकार के कहे ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। तुम्हारी मौत का जब वक्त आए इतनी तो मोहब्बत मेरे नबी से कहो, दुनिया पुकार के कहे मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। कम से कम हुजूर से इतना इश्क करके तो जाओ कि क़यामत का दिन जब मेरे नबी का निगाहे करम, नबी की निगाहे करम हो तो उस वक्त पुकार के कहो हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। कम से कम हुजूर से इतनी वफादारी तो करो, इतनी मोहब्बत तो करो कि ख्वाब में आने के बाद मेरे नबी फरमाए है लोगों इसे छोड़ दो ये तो मेरा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत बिलाल हबशी और कई सहाबा का वाक़या है, जब उनका दुनिया से जाने का वक्त आया तो उन्होंने घर वालों से कहा मुझे गुस्ल दिया जाए, मुझे नहलाया जाए, खुशबू लगाई जाए, नया लिबास पहनाया जाए। सब कुछ हो गया। लोग कहने लगे क्या बात है? दुनिया के तबीबों ने कहा आप दुनिया से जाने वाले हैं, फिर ये तैयारियां कैसी हैं? लोग मरने वाले होते हैं तो बेचैनो बेकरार होते हैं, रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, आप दुनिया से जाने वाले हैं, तैयारियां कर रहे हैं। अकीदा देखो उनका, वो कहते हैं मैं दुनिया से तो जा रहा हूँ लेकिन याद रखना कब्र में मुस्तफ़ा का दीदार होने वाला है,
मैं तैयारी इसलिए करके जाता हूँ कि यार का चेहरा नजर आने वाला है। ऐ मेरी कौम के जवानों, जरा तवज्जो से मेरी बात सुनना। हुजूर की मोहब्बत के दावेदार हो, जहाँ लब्बैक का नारा लगता है, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरी कौम के जवान मचल जाते हैं, बेचैनो बेकरार हो जाते हैं। इस नारे से यकीनी तौर पर मोहब्बत का इजहार होता है। लेकिन जरा गौर तो करो, इस नारे का मतलब क्या है, इस नारे का मकसद क्या है, इस नारे का तर्जमा क्या है, इस नारे से हमें क्या सबक हासिल करना है। याद रखिएगा, जब हम नारा लगाते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसका मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह आपके नाम पर हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह आपके हुक्म पर हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपका इताअत करने वाला हूँ, या रसूल अल्लाह आपका फरमा बरदार हूँ, या रसूल अल्लाह आपके हुक्म पर हाजिर हूँ। यार खुदा के बंदो, दुनिया में तो झूठ बोला ही जाता है, दुनिया से तो हम दगा कर ही देते हैं, दुनिया से तो हम वफादारी नहीं करते। क्या हुजूर से भी हम वफादारी का रिश्ता कायम नहीं करेंगे? क्या हम झूठ मूठ में हुजूर से भी कहेंगे या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं? ए खुदा के बंदो, ये अहद करो आज के इस अजीम शान जलसे में, जब हम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, तो हमारा ये नारा ज़बानी नहीं होगा, बल्कि ये नारा हम दिल से लगाएंगे। या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। बड़ी संजीदगी के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हाजिर हैं? कहाँ हाजिर है? मस्जिद में तो नहीं है? नहीं। या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हो आप? मस्जिद में तो नहीं हूं, दीन के काम पे तो नहीं हूं, नामूस रिसालत के मसले पे तो नहीं हूं। हैरत की बात यह है, आज मुल्क के कोने कोने में देख लीजिए, हुजूर की इज्जत पे हर्फ आया, लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। बड़े बड़े इलाकों में जिन्हें लोग रहनुमा और लीडर और न जाने क्या क्या कहते थे, वो इतना भी ना कर सके कि एक ज्ञापन लेके मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए थाने में चले जाते और जाके कम से कम अपना जो गुस्सा था वो इजहार कर देते कि हम ऐसे शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। मेरी कौम के लोग इतना भी ना कर सके। मैं कहता हूँ हुजूर के नाम पे मरने मिटने का ऐलान करने वालों, याद रखो, ज़बानी तौर पर कहते रहोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम ये जुमले काम नहीं आएंगे। इसलिए कि मैं जुमले मान लूंगा, लेकिन तुम जिस रसूल से अहद वफा की बात करते हो, उस रसूल की शान ये है, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। खुदा ने उस महबूब को वो नजर अता फरमाई है। बुखारी की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अकीमू सुफूफकुम फइन्नी लअराकुम खल्फ ज़हरी। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, नमाज के वक्त में सफ़ों को दुरुस्त कर लिया करो, इसलिए कि मेरी शान ये है, मैं जैसा आगे देखता हूं वैसा पीठ के पीछे भी देखता हूं। किससे कह रहे हो आप? हम हाजिर हैं, हाजिर हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, कहां हो? कहां हाजिर हो आप? अगर आप हाजिर हो तो ये शराब के ठेके पे बैठने वाले कौन हैं? अगर आप हाजिर हो तो रात के 3-3 बजे तक फोन पर गैर महरम लड़कियों से बात कौन कर रहा है? अगर आप हुजूर के नाम पर हाजिर हो तो ये मोबाइल में जिना कौन देख रहा है, या याशी की दहलीज पर कदम किसने रखा है? अगर आप हाजिर हो तो ये माँ बाप की नाफरमानी कौन कर रहा है? अगर आप हाजिर हो हुजूर के हुक्म पर, तो ये माँ बाप की आंखों में आंसू क्यों है? ये बेटियां परेशान क्यों हैं? ये बहनें रोती और सिसकती बिलकती क्यों जाती है? ऐ मेरी कौम के जवानों, कम से कम हुजूर की बारगाह में कहो हम हाजिर हैं, तो अहदे वफा करो, झूठ ना बोलो, वादा करो हुजूर की बारगाह में, सच्चा वादा करो, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं तो हाजिर हैं। और कैसे हाजिर हैं? देखो, दुनिया में जिन्होंने रसूलुल्लाह से अहद वफा किया उनका हाल ये था। आज मेरी कौम के जवान घर में रह के घर का बिस्तर नहीं छोड़ते मस्जिद में जाने के लिए, मगर जिन्होंने रसूलुल्लाह से अहद वफा किया। अहद वफा कैसा अहद वफा? यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत फातिह आलम। जिहाद जिंदगानी में यह मोमिन की शमशीरें। जिन्होंने रसूलुल्लाह से अहद वफा किया उनका हाल ये था, वो बिस्तर पर थे, शादी की रात है, हंजला की साथ है, मगर रसूलुल्लाह के फरमान पर हंजला ने शादी की रात में बिस्तर छोड़ा है, फूलों की सेंध छोड़ी है, ओहद के मैदान में गए, शहीद कर दिए गए। मेरे नबी ने फरमाया, हंजला को फरिश्तों ने जन्नत के पानी से गुस्ल दिया। अहदे वफा ये है। आप बिस्तर नहीं छोड़ रहे, आप बिस्तर नहीं छोड़ रहे मस्जिद जाने के लिए। कौन कौन वफादार रसूल, कौन मुहिब्बान रसूल,
कौन रसूलुल्लाह के नाम पे और मरने और मिटने का जज्बा रखने वाले? हजरत हंजला। शादी की रात, कौन सी शादी की रात? बीवी आ गई है, बीवी के पास है, फूलों की सेज पर हैं, कानों में आवाज आई, पैगंबर ने बुलाया है, इस्लाम के दुश्मन हमला करने वाले, मदीने पर चलो। दौड़ते गए, सहाबा के दरमियान चले गए और जाने के बाद दुश्मना ने इस्लाम से लड़ते हुए शहादत का जाम नोश किया। मेरे नबी से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर हो गई, हंजला की लाश मिलती नहीं है। उसके बाद सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, लाश मिल गई है मगर शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता। मगर हम देखते हैं, अल्लाह अकबर, हंजला के जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हंजला जब आए थे बीबी के पास से, गुस्ल की हाजत थी, इसलिए फरिश्ते ले गए हैं, जन्नत के पानी से गुस्ल दे के लाए। गौर कीजिए, जब एक आशिक का अंदाज इतना हो जाता है, तभी तो दुनिया पुकार के कहती है, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। आशिक बनो तो सही, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। दुनिया के लोग जब आशिक बनते हैं, जब इश्क उनके सीने में होता है, तो अल्लाह किसी को जुनैद बगदादी बनाता है, किसी को बिशर हाफी बनाता है, किसी को अबुल हुसैन नूरी बनाता है, किसी को इमाम मूसा काजिम बनाता है, किसी को वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल बनाता है। आपको अंदाजा भी नहीं, कोई गौसे आजम बनकर पूरी दुनिया के सामने कहता है, ऐ लोगों, इज्जत की जिंदगी अगर चाहते हो तो मुस्तफा की नालैन को उठाकर अपने सर का ताज बना लो। जो मुस्तफा की नालैन को सर का ताज बनाएगा, वो दुनिया में भी इज्जत वाला रहेगा, इंशाअल्लाह क़यामत के मैदान में भी इज्जत वाला रहेगा।